नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमार त्यागी आपके समक्ष एक छोटी सी तो नहीं है, इस बार ये थोड़ा सा बड़ी रचना है। रचना बड़ी हो भी क्यों ना, इसका शीर्षक ही है भारत का इतिहास। बात पते की से, क्योंकि रचना लंबी है, कुछ डिस्टर्बेंस या शोर शराबा बीच में कभी उम्मीद के मुताबिक तो नहीं है, मगर आ गया तो माफी चाहता हूं। शुरू करते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास नहीं, इतिहास स्वयं भारत का हिस्सा है। ये 100-200 साल की कहानी नहीं, युगों युगों का किस्सा है। युगों युगों का किस्सा है, इसका मतलब क्या है? भारत का इतिहास नहीं, इतिहास स्वयं भारत का हिस्सा है। भारत की जो उपस्थिति है वो इतिहास लिखना जब से लोगों ने शुरू किया उससे पहले की है, और इतिहास स्वयं भारत का हिस्सा माना जा सकता है। तो भारत का इतिहास नहीं, इतिहास स्वयं भारत का हिस्सा है। ये 100-200 साल की कहानी नहीं, युगों युगों का किस्सा है। 5114 ईस्वी में 5114 ईस्वी पूर्व दशरथ राघव ने जन्म लिया। 3228 ईस्वी पूर्व श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता बसती थी। ये एक भूमि का टुकड़ा नहीं था, देवलोक की बस्ती थी। 563 से 483 ईस्वी पूर्व तक बुद्ध का जीवन काल था। सभी प्रेम से रहते थे, किसी को किसी से ना मलाल था। 540 से 468 ईस्वी पूर्व यहाँ महावीर खेले खाए थे। संपूर्ण विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाए थे। 327 से 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर सेनादल चढ़ाया था। महाबली महाराजा पुरु ने उसे दिन में चांद दिखाया था। 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त का शासन आया। 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त का शासन आया। 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस को धूल चटाया। 273 से 232 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक ने भारत की कमान संभाली थी। पूरे विश्व में बुद्ध विचार फैलाने की ठानी थी। 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग राज्य पर झंडा फहराया था। इस युद्ध ने उसके हृदय को पूरी तरह हिलाया था। 145 से 101 ईस्वी पूर्व चोला राजा एलारा ने भारत मुकुट पहना था। भारत केवल देश नहीं था, धरती का गहना था। 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत चलन में आई और 78 ईस्वी पूर्व में सका संवत ने ली अंगड़ाई। और 78 ईस्वी में सका संवत ने ली अंगड़ाई। 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे विक्रमादित्य बने और 405 से 411 ईस्वी तक चीन यात्री फाइयान भारत भ्रमण पर निकल पड़े। 415 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम ने गद्दी संभाली थी और 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त की बारी थी। 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन के काल में भारत सोने का घड़ा था। और 712 ईस्वी में अरब का मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर चढ़ा था। 836 ईस्वी में भोज बना कन्नौज का राजा था और 998 ईस्वी में महमूद गजनी ने गजनी पर कब्जा जमाया था और 1001 ईस्वी में गजनी ने पंजाब शासक जयपाल को हराया था। कन्नौज राजा जयपाल को हराया था और 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा था। सोना चांदी हीरे लूटे, केवल पत्थर छोड़ा था।
1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने गजनी का मुंह मोड़ा था। इतिहास की बड़ी भूल हुई, गजनी को माफ किया और छोड़ा था। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हो गया और 1206 ईस्वी में दिल्ली गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक सो गया। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का दुनिया से जाना हुआ और 1221 ईस्वी में चंगेज खां मंगोल का भारत आना हुआ। 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की सुल्तान हो गई और 1240 ईस्वी में रजिया की खत्म जान हो गई। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया और 1316 ईस्वी में उसका बदन मौत से ऐंठ गया। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन तुगलक के राज की शुरुआत हो गई। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के राज की शुरुआत हो गई और 1327 ईस्वी में देश की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हो गई। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत को आंख दिखाई थी और 1469 ईस्वी में गुरु नानक की पृथ्वी पर पड़ी परछाई थी, अर्थात गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। 1494 ईस्वी में बाबर ने फरगना दबोच लिया। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोज लिया। 1526 ईस्वी में पानीपत प्रथम युद्ध में बाबर से डरकर लोधी भागा था। इसी साल से भारत में मुगलों का मुकद्दर जागा था। 1527 ईस्वी में खानवा का भयंकर युद्ध हुआ। वीर राणा सांगा पर मुगल बाबर क्रुद्ध हुआ। 1530 ईस्वी में बाबर दुनिया से गुजर गया। दिल्ली के सिंहासन पर पुत्र हुमायूं पसर गया। 1539 ईस्वी में चौसा कारण ठन गया। दिल्ली का शासक हुमायूं नहीं, शेर शाह सूरी बन गया। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, कुछ डिस्टरबेंस हो सकते हैं। अभी एयरक्राफ्ट ऊपर से गुजर रहा है तो उसकी आवाज आई है, कोई बात नहीं, इस लाइन को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। 1539 ईस्वी में चौसा कारण ठन गया। दिल्ली का शासक हुमायूं नहीं, शेर शाह सूरी बन गया। 1555 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली वापस आया था। 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में हैमू ने अकबर को खूब छकाया था। एक तीर का आंख पर लगना, युद्ध ने पलटा खाया था। इस एक तीर ने अकबर को गद्दी पर बैठाया था। 1556 ईस्वी में युद्ध का मैदान तालीकोटा था। 1576 ईस्वी में प्रताप ने हल्दी घाटी में अकबर का टोला रोका था। हल्दी घाटी का शेर राणा भारत का चांद सितारा था। हल्दी घाटी का शेर राणा भारत का चांद सितारा था। इस युद्ध में न अकबर जीता और न प्रताप हारा था। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही चलाया था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जाल बिछाया था। 1605 ईस्वी में अकबर मरा, जहांगीर बैठाया गया। 1606 ईस्वी में 5वें गुरु अर्जुन देव जी का सर कटवाया गया। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो की जहांगीर से मुलाकात हुई। 1670 ईस्वी में वीर शिवा का जन्म। 1627 ईस्वी में वीर शिवा का जन्म और जहांगीर की मौत हुई। 1627 ईस्वी में वीर शिवा का जन्म और जहांगीर की मौत हुई। 1628 ईस्वी में शाहजहां दिल्ली का सुल्तान बन गया और 1631 ईस्वी में मुमताज मरने पर उसका दिल हिल गया। 1634 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में अनुमति हुई और 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने गद्दी छीनी, शाहजहां को जेल हुई। 1666 ईस्वी में शाहजहां जेल में ही मर गया और 1676 ईस्वी में 9वें गुरु तेग बहादुर जी का सर गया। 1680 ईस्वी में 1680 ईस्वी में वीर शिवा स्वर्ग सिधार गए। 1707 ईस्वी में औरंगजेब परलोक पधार गए।
1708 ईस्वी में 10वें गुरु गोविंद जी ने प्राणों का त्याग किया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर हमले का आगाज किया। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को विस्थापित किया था। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को विस्थापित किया था और भारत में अंग्रेजों का राजनीतिक शासन लॉर्ड क्लाइव ने स्थापित किया था। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध भारत ने देखा था। 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध भारत के भाल पर काली रेखा था। 1765 ईस्वी में क्लाइव भारत में कंपनी का गवर्नर बन गया। 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध ठन गया। 1780 में महाराज रणजीत सिंह का सूर्य उदय हुआ, यानी उनका जन्म हुआ, और 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट लागू हो गया और 1790 से लेकर 1792 ईस्वी में तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हो गया। 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त हो चुका था। 1799 ईस्वी में चौथी एंग्लो मैसूर लड़ाई में टीपू मर चुका था। 1802 ईस्वी में बेसिन, यानी बसई भी बोलते हैं उसको, वसई। 1802 ईस्वी में बेसिन और 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई और 1829 ईस्वी में सती प्रथा जैसी कुप्रथा पर पाबंदी हुई। देखो, जैसा मैंने पहले बोला था, लंबी रचना डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। दूसरी बार हवाई जहाज ऊपर से जा रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। 1802 ईस्वी में बेसन और 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। 1829 ईस्वी में सती प्रथा जैसी कुप्रथा पर पाबंदी हुई। 1824 ईस्वी से 1883 ईस्वी तक दयानंद छाया था, अर्थात ये उनका जीवन काल था। 1824 ईस्वी से 1883 ईस्वी तक दयानंद छाया था। 1875 ईस्वी में भारत भू पर आर्य समाज बनाया था। 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए और 1833 ईस्वी में राम मोहन जी धरा छोड़ गए, अर्थात स्वर्ग सिधार गए। 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने दुनिया छोड़ दी और कर्नल विलियम हेनरी सलीमन ने ठगी गिरोह की कमर तोड़ दी। 1839 से 42 ईस्वी में अंग्रेज अफगान पहली बार लड़ गए और 1845 से 46 ईस्वी में पहली बार अंग्रेज और सिख भिड़ गए। 1852 ईस्वी पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ। अंग्रेज विस्तार पर लड़े थे, ये सिद्ध हुआ। 1853 ईस्वी में पहली रेलवे लाइन और टेलीग्राफ लाइन का प्रारंभ हुआ। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के साथ पहले स्वतंत्रता संग्राम का शुभारंभ हुआ। 1861 ईस्वी में रविंद्रनाथ वे 1861 ईस्वी में ही गांधी धरा पर आए थे। 1829 ईस्वी में गांधी धरा पर आए थे। 1861 ईस्वी में रविंद्रनाथ वे 1869 ईस्वी में गांधी धरा पर आए थे। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस और 1889 ईस्वी में जवाहर जन्म पाए थे। 1893 ईस्वी में नरेंद्र ने दुनिया को तोला था। नरेंद्र बोलने का मतलब है स्वामी विवेकानंद जी। 1893 ईस्वी में नरेंद्र ने दुनिया को तोला था। अमेरिका के शिकागो में ब्रदर सिस्टर बोला था। 1897 ईस्वी में सुभाष ने कदम दुनिया में पड़े। 1897 ईस्वी में सुभाष के कदम दुनिया में पड़े, अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ। 1903 ईस्वी में तिब्बती दल भारत से मिलने निकल पड़े। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को टुकड़ों में बांट दिया और 1906 ईस्वी में ढाका नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग का पत्थर गाड़ दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना, जैसा कि मालूम है, नवाब सलीमुल्लाह ने ढाका में, जो बांग्लादेश की राजधानी है आजकल, उसमें की थी
और बंगाल विभाजन की चर्चा जो इतिहास में बहुत जोरों पर है, बहुत बड़ी घटना थी। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को टुकड़ों में बांट दिया और 1906 ईस्वी में ढाका नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग का पत्थर गाड़ दिया। 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। 1914 ईस्वी में दुनिया की पहली लड़ाई ठन गई। 1916 से लखनऊ पैक्ट पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस हस्ताक्षर कर गए और 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, मगर करोड़ों लोग मर गए। 1919 ईस्वी में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया और जलियांवाला बाग में देशभक्तों का खून बहाया गया। 1920 ईस्वी में भारत में खिलाफत आंदोलन का आगाज हुआ। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध और आकाशवाणी आवाज हुआ। 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने दम तोड़ा था। 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने लाहौर में पूर्ण स्वराज का नारा जोड़ा था। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी गई। मोहनदास गांधी की यात्रा दांडी तक पैदल चलकर गई। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भारत शेर फांसी पर झूल गए। हमें लम्हा लम्हा याद है, हम कहाँ इतिहास भूल गए। 27 फरवरी 1931 ईस्वी में शेखर ने खुद को गोली मारी थी। अब अंग्रेजों को भारत से भगाने की तैयारी थी। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ। 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने प्रादेशिक सरकार बनाई। 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुई दुनिया की पहली लड़ाई, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दुनिया की दूसरी लड़ाई 1939 में। 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने प्रादेशिक सरकार बनाई। 1939 ईस्वी में शुरू हुई दुनिया की दूसरी लड़ाई। 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र ने भारत छोड़ा था और इसी वर्ष रविंद्र टैगोर ने दम तोड़ा था। 1942 ईस्वी में क्रिप्स कमीशन भारत आया और इसी साल भारत छोड़ो आंदोलन गरमाया। 1943 से 42 ईस्वी में 1942-43 ईस्वी में सुभाष ने स्थायी भारतीय राष्ट्रीय सरकार गठन किया और सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाकर फिरंगियों का पतन किया। फिरंगियों मतलब अंग्रेजों का। 1943 ईस्वी में बंगाल का बेरहम अकाल पड़ गया। 1945 ईस्वी में लाल किले में बोस की सेना पर मुकदमा चल गया। 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन व द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा कराई गई। 1946 ईस्वी में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत आया और केंद्र में अंतरिम सरकार बनाई गई। 1946 1947 ईस्वी में भारत आजाद हुआ, मगर दो भागों में टूट गया। देखो, जैसे पहले बोला गया था, तीसरी बार हवाई जहाज ऊपर से गुजर रहा है। इसके शोर शराबे के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये रचना का जो आगे बढ़ना जारी रहेगा। 1947 ईस्वी में भारत आजाद हुआ, मगर दो भागों में टूट गया। पूरा साबुत का साबुत घड़ा दो टुकड़ों में फूट गया। 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी की तारीख मानी गई। 26 जनवरी 1950 को भारत को पूर्ण गणतंत्र बनाने की ठानी गई। टैगोर का गीत जनगण मन राष्ट्रीय गीत बन गया। हर भारतवासी का सीना गर्व से तन गया। 1947, 1965, 1971, 1999 में पाक ने भारत का पुरुष जाना था। 1962 की लड़ाई में चीन ने भारत का लोहा माना था। 7 मई 2025 पाक सनातन भावना से नहीं खेल सका। ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन भी नहीं झेल सका। पहलगांव 22 अप्रैल 2025 का बदला ऐसा लिया गया। आतंक का हिसाब सूद सहित किया गया। थोड़ी देर और न झुकता तो ऐसे था हो जाता, दुनिया के नक्शे से
पाकिस्तान मिट जाता। भारत मेरी माता है, कितने लोग समझते हैं मेरे देश महान में। अब नहीं बटेंगे हम, क्या तुम्हें मालूम नहीं, पाकिस्तान होता था पहले हिंदुस्तान में। बहुत सहा है भारत ने, अब जो कठोर सच्चाई है, बहुत सहा है भारत ने, बहुत बाकी है सहने को। देश बटा हम चुप रहे, अब क्या बचा है कहने को। राष्ट्र भावना कम होती गई तो जगह न मिलेगी रहने को। आत्मा रोएगी जरूर मगर आंसू न होंगे बहने को। ये एक चेतावनी है लोगों के लिए। राष्ट्र भावना कम होती गई तो जगह न मिलेगी रहने को। आत्मा रोएगी जरूर मगर आंसू न होंगे बहने को। अखंड भारत एक सुदृढ़ विराट वट वृक्ष था। आज का भारत प्राचीन भारत का केवल वृक्ष था। जब तक हम टूटी शाखाओं को पुनः न जोड़ पाएंगे, तुम ही बोलो ऐ भारत वालों, क्या चैन की रोटी खाएंगे। मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत का इतिहास सुनाया है। भारत मरा नहीं जिंदा है अजय, दुनिया को ये बताया है। भारत मेरी माता है, कितने लोग समझते हैं मेरे देश महान में। अब नहीं बटेंगे हम, क्या तुम्हें मालूम नहीं, पाकिस्तान होता था पहले हिंदुस्तान में। बहुत सहा है भारत ने, बहुत बाकी है सहने को। देश बटा हम चुप रहे, अब क्या बचा है कहने को। राष्ट्र भावना कम होती गई तो जगह न मिलेगी रहने को। आत्मा रोएगी जरूर मगर आंसू न होंगे बहने को। अखंड भारत एक सुदृढ़ विराट वट वृक्ष था। आज का भारत प्राचीन भारत का केवल वृक्ष था। जब तक हम टूटी शाखाओं को पुनः न जोड़ पाएंगे, तुम ही बोलो है भारत वालों, क्या चैन की रोटी खाएंगे। मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत का इतिहास सुनाया है। भारत मरा नहीं जिंदा है अजय, दुनिया को ये बताया है। नमस्कार, धन्यवाद।